43 विधानसभा सीटों वाले बिहार की सत्ता में काबिज होने के लिए जादुई आंकड़ा है 122। यानी कि सत्ता में अगर आपको आना है, बिहार की सरकार आपको अगर बनानी है बिहार में, तो कम से कम 122 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। और उन 122 विधायकों के समर्थन या उस 122 की जो संख्या है, उस आंकड़े तक कोई राजनीतिक दल अब तक पहुंचता नजर नहीं आया है बीते 5, 10 और 15 सालों में। उन्हीं में से एक है नीतीश कुमार, जो बीते बिहार के विधानसभा चुनावों में 243 सीटों पर चुनाव हुआ तो 43 ही सीटें जीत पाए, लेकिन 122 के जादुई आंकड़े को कभी तो वे बीजेपी के मौजूदा 74 विधायकों के साथ मिलकर के पार कर लेते हैं, तो कभी यहां पर आरजेडी के 75 विधायकों के साथ यहां पर 122 के पार अपनी नैया लगा देते हैं। अब जिस तरीके से 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़कर, या कहें कि बीजेपी के उन 74 विधायकों सहित 75 विधायक आरजेडी के साथ मिलकर बना लिए यहां पर, या कहें कि उनका समर्थन लेकर के 122 का जादुई आंकड़ा पार कर दिया, तो सत्ता में वे बने रहे। सत्ता में नीतीश कुमार यहां बीजेपी के साथ भी बने हुए थे, सत्ता में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी बने हुए, लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है, उसके बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अब नीतीश कुमार अगर जाते हैं बीजेपी के साथ, क्या अब की बार वो सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन क्या अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बात ये इसीलिए हो रही है क्योंकि इस बात को लेकर के बीजेपी ये साफ कर चुका है कि अब अगर नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन बिहार में करते हैं, तो मुख्यमंत्री अब की बार नीतीश कुमार नहीं, बल्कि अब की बार मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा, फिर चाहे सुशील कुमार मोदी हो या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो। इस ही पूरे मुद्दे पर आज बात होने वाली है, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, अक्षय अग्रवाल मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। स्वागत है हमारे सहयोगी दिनेश का इस पेशकश में। दिनेश से बात करेंगे इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर, नीतीश कुमार की तमाम चालों को लेकर के। दिनेश, जिस तरह से मंगलवार को एकदम से बड़ी खबर आई है कि एकदम से वे राज्य की राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, जहां साथ में उनके साथ विजय चौधरी, दिग्गज नेता उन्हीं की पार्टी के हैं, वे भी थे। तो इसको लेकर के माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो लगातार दूरियों की खबरें थी, दूरियों की चर्चाएं थी, वो दूरियां इतनी बढ़ गई है कि अब बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी बढ़ रही है। क्या अब एक बार फिर से बड़ा यहाँ फेरबदल, यहाँ जो बिहार की सियासत उसमें होने वाला है? देखिए अक्षय, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 2022 के अंदर जिस वक्त ये सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी मैंने एक बार कहा था कि यहाँ से हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं, और वही कहीं ना कहीं सामने आता नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बात कर ली जाए, उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो माफ़ कीजिए जेडीयू के जो रास्ते हैं वे कहीं से भी बंद नहीं हुए हैं और उनका कोई परमानेंट राजनीतिक दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ आज आपने जिस तरीके से देखा कि राज्यपाल से मिले हैं नीतीश कुमार, करीब 40 मिनट तक की बातचीत हुई है, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। इससे पहले सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है एनडीए के रास्ते कभी बंद नहीं हुए, नीतीश कुमार के एनडीए में रास्ते कभी बंद नहीं हुए थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय जायसवाल भी कहते नजर आए हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री ने कभी भी नीतीश कुमार से उस लहजे में बात नहीं की कि उनके रास्ते बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार का जो एक रवैया रहा है, उनका एक राजनीतिक करियर रहा है कि चुनाव के वक्त पर वो किसी भी दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं, उस दल में शामिल हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी जो सियासी जमीन है उसको बचाए रखने में कामयाब रहते हैं। इसी कवायद में मेरे ख्याल से जुट चुके हैं अब नीतीश कुमार, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अब तेजी पकड़ रही है, और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि यहां से चुनाव से पहले किसी प्रकार की मुश्किल में वो पड़ते हुए नजर आए। क्योंकि जिस आधार पर जो ईडी की कार्रवाई हुई है हाल ही में, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के घर पर उनको नोटिस दिया गया है। तो अब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि यदि विपक्ष में बैठे रहते हैं, कानूनी कार्रवाई में फंसेंगे, ईडी के तमाम छापेमारी होगी, यहाँ पर जवाब देना होगा। इससे बेहतर है एनडीए का दामन थाम लिया जाए, वहां आराम से चुनाव लड़ा जाए और आगे की 5 साल की रणनीति को सुरक्षित किया जाए।
बात यहाँ पर आ गई है अब ईडी की, लेकिन अगर बात की जाए सत्ता की सीढ़ी की, तो उसको चढ़ने के लिए नीतीश कुमार कभी तो यहाँ पर आरजेडी को पैड़िया बना लेते हैं, तो कभी यहाँ पर बीजेपी को पैड़िया बना लेते हैं। लेकिन दिनेश, यहाँ पर जिस तरीके से खबरें सामने आई थी बीजेपी की ओर से कि वो अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके भी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं रखेगी, लेकिन यहाँ जो इंडिया गठबंधन केंद्र में बनकर तैयार हुआ है उसके संयोजक नीतीश कुमार ही है। राज्य दर राज्य उन्होंने दौरे किए थे, विपक्षी दलों से मीटिंग की थी, विपक्षी दलों की दिग्गज नेताओं से मीटिंग की थी, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर 28 दलों को जोड़ा, इंडिया गठबंधन तैयार किया। अब उस ही इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं संयोजक का पद ना ही मिला हो, लेकिन संयोजक तो नीतीश ही है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। वे नीतीश कुमार क्या अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, और क्या अगर बीजेपी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं करती, तो क्या नीतीश कुमार अब यहां पर केंद्र में जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे बीजेपी के साथ? देखिए, यहाँ से जिस तरीके से पिछला जो वक्त रहा है, करीब 20 सालों की राजनीति की बात की जाए, तो वहाँ से राजनीतिक पलटवार लगातार देखने को मिलता रहा है। 2015 की मैं आपको बात बता दूं, उस वक्त जेडीयू और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद ही जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने दामन थाम लिया था एनडीए गठबंधन का। वहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2020 के चुनाव आते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते, करीब 1.5 साल तक सरकार चलाते हैं, लेकिन बाद में आरोप लगाते हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर से तेजस्वी यादव का दामन थाम लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की भूमिका है वो आज तक कोई समझ पाया नहीं है, और आखिरकार उन्हें क्यों राजनीति का इतना बड़ा जो है सम्राट माना जाने लगा है, क्योंकि राजनीति किसी भी तरफ करवट बदले नीतीश कुमार अपने लिए एक सेफ जोन ढूंढ लेते हैं, और यही उनकी खूबी है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने का प्रस्ताव उन्होंने खुद ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा रहा था, तमाम विपक्षी दल जो है वो इस पर सहमत होते नजर आए थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को यहां से अपना गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए और यहां से आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करनी चाहिए। इसके साफ अब मायने जो निकलकर सामने आ रहे हैं अक्सर वो यही है कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में नीतीश कुमार के पहले ही चल रहा था कि यहां से चुनाव के वक्त जैसे ही करीब आएगा फिर से एनडीए गठबंधन में एंट्री करनी जरूरी हो जाएगी। लेकिन दिनेश, जिस तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को अब तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन लगता है कि जनता इतना तो समझ गई है बिहार की कि नीतीश कुमार आज अगर आरजेडी के साथ हैं तो कल यहाँ बीजेपी के साथ होने वाले हैं, और कल बीजेपी के साथ होंगे तो उसके अगले कल आरजेडी के साथ जरूर होंगे। एक ऐसे में छोटा सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है, इस तरीके से लगातार समर्थक जो यहाँ पर है नीतीश कुमार के, या कहीं की जो समर्थित दल है नीतीश के, लगातार जिस तरीके से वो बदलते हैं, क्या इससे जनता का विश्वास नेताओं के प्रति उठेगा? चाहे केवल नीतीश कुमार की बात नहीं है, और क्या इससे लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठेगा? देखिए, इससे पहले भी जो राजनीतिक पलटवार हुए हैं उस वक्त भी तमाम लोगों ने और बिहार के लोगों ने, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उनको पलटू राम तक कह डाला है। यानी कि चुनाव के वक्त पर उनका पलटना और सरकार बनने के बाद फिर से उनका पलटना, ये दौर लंबे वक्त से जारी रहा है। लेकिन अब जो स्थिति आकर ये खड़ी हो गई है अक्सर, यहाँ से सम्राट चौधरी हों, संजय जायसवाल हों, सुशील मोदी हों, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी एक शर्त है कि यदि इस बार एनडीए में नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो आगामी 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू से नहीं बनेगा। यानी कि अब ये खेल जो है ये मुझे चलता हुआ नजर आता है महाराष्ट्र की तर्ज पर, जहां पर 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद 2019 में फिर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी वहां पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, और इसी कारण वहां पर जो है गठबंधन में टूट फूट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को इस बात से संतुष्ट किया जाएगा कि आगामी वक्त में आपका मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन आगामी 5 साल के बाद आप फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या आपकी पार्टी का कोई भी नेता जिसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस खेल पर यह राजनीतिक समीकरण बनता नजर आ रहा है, और अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार कितनी जल्दी ये फैसला लेने वाले हैं।
बात यहाँ पर कुर्सी की है, क्योंकि बात यहाँ कुर्सी की भी इसीलिए है क्योंकि कुर्सी यहाँ मुख्यमंत्री की है। अब देखना है कि नीतीश कुमार कितनी जल्दी से यहाँ पर आरजेडी से अलग होकर के हाथों में हाथ बीजेपी के डालते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।